भारतीय इतिहास में वीर सावरकर का नाम गर्व से लिया जाता है, लेकिन उनके नाम पर वर्तमान में काफी विवाद छिड़ा हुआ है। सावरकर को कोई विलन मानता है तो कोई हीरो। इतिहास को पढ़ा जाए तो पता लगता है कि किस लिए सावरकर को माफी वीर कहा जाता है। उन्होंने वो खत अपने साथी कैदियों की रिहाई के लिए दिया था। सावरकर की वीरता की बात की जाए तो उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया। अंग्रेजों को लिखे खत में एक सिफारिश करते हुए कहा गया था कि मेरे बजाय मेरे साथी कैदियों की रिहाई को मंजूर किया जाए। आज वीर सावरकर की जयंती है तो उनके जीवन के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं। सन 1883 28 मई को वीर सावरकर का जन्म हुआ था। वो भागलपुर के नासिक गांव के रहने वाले थे। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के पिता का नाम दामोदर पत सावरकर और माता का नाम यशोदा सावरकर था। उनका जन्म हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके भाई का नाम गणेश नारायण और बहन का नाम मैनाबाई था। सावरकर अपनी बहादुरी की वजह से ही लोगों के बीच वीर सावरकर के नाम से जाने जाते थे। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में वीर सावरकर ने पढ़ाई की थी। सावरकर ने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की। स्कॉलरशिप के जरिए उन्होंने इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई की। उन्होंने इंग्लैंड की ग्रेस इन लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था, जहां पर उन्होंने इंडिया हाउस में शरण ली। बता दें कि ये उत्तरी लंदन का छात्र निवास था। लंदन में ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, जिसके बाद से उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने की ठान ली थी। पढ़ाई के दिनों में ही सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मन बना लिया था। इसके बाद भी वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। वीर सावरकर के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के नाक में इतना दम कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर की ग्रेजुएशन की डिग्री वापस ले ली। सावरकर हथियारों के इस्तेमाल से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में डटे रहे। सन 1910 में 13 मार्च को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाने के लिए भारत भेज दिया गया, लेकिन सावरकर जहाज से निकल भागे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 24 दिसंबर 1910 को अंडमान जेल भेजने की सजा सुनाई गई। सावरकर ने जेल में बंद कैदियों को शिक्षा देने की भी कोशिश की थी। भारत सरकार ने गांधी की हत्या मामले में उन पर आरोप लगाया। इसके बाद कोर्ट में चली सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था। 26 फरवरी 1966 को उनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।